तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाना मोहम्मद जुनैद को पड़ा भारी। पुलिस ने कर दिया बड़ा कांड और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने मोहम्मद जुनैद के लिए योगी आदित्यनाथ को बड़ा चैलेंज कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में आंदोलन करना क्या अब इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछने वालों को पानी पिला दें, खाना खिला दें, उनकी मदद कर दें, तो पुलिस आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपको निशाना बनाया जाएगा। और अगर मदद करने वाला, प्रदर्शन करने वाला या प्रदर्शन में शामिल होने वाला मुसलमान हो तो फिर क्या उसके लिए कानून और भी अलग हो जाता है? सवाल इसलिए क्योंकि जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन में गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुनैद लगातार प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे थे। छात्र कई दिनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जुनैद प्रदर्शनकारियों को लगातार खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, उनकी हर तरह से सेवा कर रहे थे और इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी चर्चा भी हुई। लेकिन जुनैद को शायद अंदाजा नहीं था कि आंदोलनकारियों की मदद करना उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जुनैद का दावा है कि उनके घर पुलिस पहुंची, छापेमारी हुई और उनके परिवार के लोगों को हिरासत में लिया गया। अब सवाल सीधा है, अगर हजारों छात्र आंदोलन कर रहे थे, हजारों लोग वहां पहुंच रहे थे, तो पुलिस की नजर सिर्फ जुनैद पर ही क्यों गई? खाना तो बहुत से लोग खिला रहे थे जुनैद के साथ, सभी धर्म जाति के लोग थे, लेकिन फंसा कौन? जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या किसी प्रदर्शनकारी को खाना खिलाना अपराध है? क्या किसी आंदोलन में शामिल लोगों की मदद करना देशद्रोह है? या फिर समस्या सिर्फ इतनी है कि मदद करने वाला एक मुसलमान है? क्योंकि बीजेपी सरकारों के दौर में ऐसे सवाल बार बार उठते रहे। आंदोलन कोई भी हो, भीड़ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई दे जाए तो अचानक उसकी जांच शुरू हो जाती है, उसका घर देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, पैसा कहां से आया इसकी जांच होती है, पूछताछ होती है। जुनैद ने छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाया था, लेकिन बदले में उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। इसी मामले को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोहम्मद जुनैद के लिए खुला चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जुनैद के परिवार को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो यूपी में दूसरा जंतर मंतर खड़ा कर दिया जाएगा और जुनैद के समर्थन में उससे कई गुना ज्यादा छात्र यूपी पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर पर 1 महीने तक चले कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के दौरान छात्रों को मुफ्त खाना पानी बांटने वाले समाज सेवी मोहम्मद जुनैद ने जिस तरह दावा किया कि उनके परिवार के लोगों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसको लेकर कॉकरोच पार्टी ने तीखा रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर योगी जी यह वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार वालों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना यूपी में दूसरा जंतर मंतर खड़ा कर दिया जाएगा। और यहाँ जितने उत्तर प्रदेश के छात्र दिख रहे हैं उससे 500 गुना ज्यादा छात्र जुनैद भाई के समर्थन में यूपी पहुंचेंगे। जरा आप भी सुनिए आशुतोष रांका। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। देखा और सुना आपने, कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता ने यह बड़ा चैलेंज किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को।
आशुतोष रंगा का ये चैलेंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर मोहम्मद जुनैद ने कहा था, मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिता को उठाकर ले गए, वही मेरठ में मेरी बहन रहती है, उनके ससुर और उनके देवर को भी उठा ले गई है। जुनैद का दावा था कि मेरे भाई बहन समेत सबकी पासबुक, आधार कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुझे यानी कि जुनैद को ला कर दो तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं शून्य अपराधी हूं, मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं लोगों की यहां सिर्फ सेवा क्यों कर रहा हूं। जिस पर सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी पीड़ित नहीं होने देंगे। इस सरकार का असहमति पर बर्ताव अब चौंकाने वाला नहीं रहा, लेकिन हम इन कायरों से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दी जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी सरकार ने कसम खा ली है कि मुसलमान को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा? वो आंदोलन करे तो मुसीबत, वो आंदोलन में शामिल हो तो मुसीबत, वो आंदोलनकारियों को खाना खिलाए, पानी पिलाए तो मुसीबत। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां सरकार से सवाल पूछने वालों को तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब सवाल पूछने वालों की मदद करने वालों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जुनैद ने क्या किया था? उसने किसी पर हमला नहीं किया, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने तो सिर्फ उन प्रदर्शनकारियों, छात्रों को खाना खिलाया जो अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे थे। लेकिन अगर जुनैद के दावे सही हैं, अगर सच में उनके घर पर पुलिस पहुंची, परिवार को हिरासत में लिया गया, तो सवाल बहुत बड़ा है। क्या सिर्फ इसलिए कि जुनैद मुसलमान है? क्या सरकार और पुलिस का संदेश अब यह है कि अगर आप मुसलमान हैं तो किसी आंदोलन से दूर रहिए, किसी प्रदर्शनकारी की मदद मत कीजिए, किसी आंदोलन में शामिल मत होइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस आपके घर तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ जुनैद का मामला नहीं है, देश के हर मुसलमान के लिए डर पैदा करने वाली बात है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहता है और जो किसी भी आंदोलन में अपने साथी नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहता है। और अब कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर योगी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। यानी सवाल अब सिर्फ जुनैद का नहीं है, सवाल यह कि क्या सरकार आंदोलन में शामिल लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग नजर से देख रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी।